नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। हमारे इस खास कार्यक्रम ज्योतिष मंथन में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले चर्चा में हमने बात की थी कि भाग्यशाली संतान कौन होती है, और आज हम बात करेंगे कि भाग्यशाली माता पिता कौन से होते हैं। अक्सर माता पिता सोचते हैं कि उनके बच्चे बहुत कमा रहे हैं और बाहर हैं और बेहद खुश हैं, तो वो बेहद भाग्यशाली हैं। क्या वाकई में ऐसा है या कुछ इसके विपरीत है, ये हम जानेंगे। साथ ही लेंगे आपकी कॉल्स भी। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है आचार्य विकास कौशिक जी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आचार्य जी 24 और 25 तारीख को जमशेदपुर में होंगे, तो आप उनके पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे आचार्य विकास कौशिक जी का। आचार्य जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। आचार्य जी, माता पिता की हम बात कर रहे हैं, भाग्यशाली माता पिता। अक्सर माता पिता सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर कमा रहे हैं, दूसरे देशों में हैं या दूसरे शहर में हैं, दूसरे राज्य में हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो बेहद भाग्यशाली है। क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, मेरी नज़र में नहीं है ऐसा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता जी। और भी बहुत कुछ है जो कि हम चर्चा के दौरान जब हम चर्चा करेंगे तो इसके बारे में कि भाग्यशाली माता पिता कौन होते हैं और कैसे भाग्यशाली होते हैं। जी, कौन से माता पिता भाग्यशाली होते हैं, इस बारे में हम चर्चा भी करेंगे। एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहूंगी कि साथ ही लेंगे हम आपकी कॉल्स भी। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कानपुर से कॉलर हैं, उनकी कॉल लेते हैं। जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, पूछिए। मैडम, मैं अपने भैया के बारे में पूछना चाहती हूँ। छोटा भाई है मेरा। जी, पूछिए। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप अपने ब्रदर की। जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 1993 12 फरवरी 1993। जी। और टाइम है 12:25 दोपहर को। जी। जन्म स्थान बताएं। और जन्म स्थान है कानपुर। कानपुर। क्या जानना चाहती हैं, बताएं। मैडम, ये पढ़ता लिखता बिल्कुल भी नहीं है, तो आगे इसका कैरियर कैसा रहेगा? और इस समय ये इंटर में है, इंटर फाइनल है इसका, तो आगे ये किस फील्ड में जाए? और थोड़ा ये पढ़े लिखे, घर में किसी की बात भी नहीं मानता है। देखिए, ऐसा कुंडली में कोई योग इस तरह का नहीं है कि बच्चा ना पढ़े। बच्चे को संस्कार दीजिएगा और उसके जो फ्रेंड सर्किल है उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए इसको गाइड कीजिएगा। अगर थोड़ा ये झगड़ा ज़्यादा करता है, घर में क्लेश ज़्यादा करता है और माता पिता की बात ये नहीं मानता है, 2 उपाय से आप करा दें। उपाय लिखें जी। वो उपाय लिख रही हैं आप? उपाय प्रत्येक मंगलवार, मैं उपाय लिख रही हूँ। प्रत्येक मंगलवार गाय को गुड़ खिलाएं और एक 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चे के गले में धारण कराएं, और प्रत्येक बुधवार गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ में बच्चों को टॉफियां बांटें। तब जाकर के बच्चे की जो डिस्टर्ब वाइब्रेशन है वो कंट्रोल होंगी और बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। तो इस उपाय को करें, जरूर आपको लाभ होगा। प्रियंका जी, उनकी कॉल लेते हैं। जय श्री कृष्णा प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उनका डेट है 26/8 26/8 1982। जी। जन्म का समय बताएं आप। 4 बजे का जन्म। 7 बजे का? 4 बजे का जन्म है। जन्म स्थान बताएं। राजस्थान, चूरू जिला। जी। और उनके शादी नहीं हो रही है, वो मांगलिक भी है। जी। और कौन से रत्न पहने हैं वो बताओ प्लीज। शादी का जरूर बताना। जी। ओके। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि रत्न पहनने से भाग्य नहीं बदलता है। विवाह क्यों नहीं हो रहा है ये भी आप ध्यान रख लें, क्योंकि इनका सप्तम भाव का स्वामी शनि है, जो कि शनि सबसे स्लो प्लैनेट होता है, जिस वजह से इनके विवाह में देरी हो रही है। और मांगलिक हैं, और अगर इनका विवाह आप करना चाहते हैं, उपाय लिख लें। एक 7 मुखी रुद्राक्ष इनके गले में धारण कराएं और प्रत्येक शनिवार काले साबुत उड़द का दान कराएं। रत्न इनके कुंडली में कोई उचित नहीं है और मानसिक अस्थिरता बहुत रहती है, इसके लिए भी उपाय लिख लें। प्रत्येक सोमवार सफ़ेद रसगुल्ले, वाइट रसगुल्ले का प्रसाद इनसे बंटवाएं, तब जाकर के इनका दिमाग ठीक होगा और इनके विवाह का योग नज़दीक आएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब हम जानेंगे कि भाग्यशाली माता पिता कौन से होते हैं। इस समय जो भी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे आचार्य जी, तो वो हर माता पिता उत्सुक होंगे जानने के लिए कि क्या वो भाग्यशाली हैं। माता पिता भी और जो माता पिता बनने जा रहे हैं वो भी। बिल्कुल। ठीक है ना,
क्या होता है कि आज के समय में दर्शकों माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनाकर बहुत गर्व का महसूस करते हैं, और यदि उनका बच्चा फॉरेन में जॉब करने चला जाए तब तो वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं, गर्वित महसूस करते और हैं। यदि उनको एक दुल्हन ऐसी प्राप्त हो जाए जो बहुत अच्छे जॉब पर है तब भी वो फूले नहीं समाते हैं। और उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली कब समझते हैं? जी। जब उनको विदेश में जॉब करने वाली दुल्हन मिलती है। जी लेकिन मेरी नज़र में वो भाग्यशाली नहीं है। बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा आपको सुन बिल्कुल। करके, ठीक है। उनका पुत्र उनकी सेवा करे तब भी वो भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि वो तो करेगा क्योंकि वो उनके परिवार में, उनके कल्चर में पला बड़ा जो है। हाँ, यदि उनकी पुत्र वधू जो उनके घर में आई है एक अनजाने माहौल से, एक ऐसे कल्चर से जो कि जिस कल्चर में वो आई है उस कल्चर को जानती ही नहीं है, वो उनकी सेवा करे तब आश्चर्य की बात है। आज सुख के साधन सभी के पास हैं, बड़ी गाड़ी सबके पास है, बड़ा बंगला सबके पास है, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन तक का सुख सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। लेकिन पुत्र और पुत्र वधू की सेवा का सुख जिसे प्राप्त होता है वो सही मानों में भाग्यशाली होता है। आज का समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बिल्कुल। वक्त जिस तेज़ी से बदल रहा है, यदि आपने ये जो नई जो नौजवान पीढ़ी है अगर इसको नहीं समझा या नहीं संभाला तब आपके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक घटना आपके जीवन में घटित होगी, और जो वक्त बदलाव लाएगा उसको सुन करके या उसको जान करके आप शायद अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। जिस वक्त ये नौजवान पीढ़ी, नई पीढ़ी जी जवानी के दहलीज पर होगी, उस समय आप बुढ़ापे के कगार पर खड़े होंगे और एक ऐसी चौखट पर खड़े होंगे, दरवाजे की ओर टकटकी लगाए कि वो हमारे बहू बेटा आएंगे और हमारे लिए चाय बनाएंगे या कॉफ़ी बनाएंगे या हमें गरम गरम खाना बनाकर खिलाएंगे। लेकिन इसके जस्ट विपरीत होगा जो आने वाला समय है। मैं उसके लिए आपको आगाह कर रहा हूँ कि ये किस तरह का होगा यदि आपने अपनी नौजवान जो पीढ़ी है या अपने छोटे बच्चे हैं उनको संस्कार नहीं दिए। आपके बहू बेटा आपके घर में आएंगे, साथ में कुछ कैटलॉग, कुछ ब्रोचर्स उनके हाथ में होंगे। आप सोचेंगे शायद कोई नया घर या फार्म हाउस हमारा बेटा खरीद रहा है, वो हमसे इसके लिए सलाह लेने आया है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत होगा, वो ब्रोचर, वो कैटलॉग वृद्धाश्रम के होंगे और आपका बेटा आएगा और आपको बोलेगा, पिताजी ये कुछ कैटलॉग हैं, ये कुछ ब्रोचर्स हैं, आप इनको देख लीजिए और पसंद कर लीजिए। जो वृद्धाश्रम आपको अच्छा लगता है आपकी सुविधाओं के अनुसार वो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपको वृद्धाश्रम में भिजवाकर अपना पुत्रधाम निभा सकूं। आने वाला वक्त इस तरह का है दर्शकों, यदि आपने अपने को नहीं संभाला और अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कार नहीं दिए तब आप वृद्धाश्रम में जाने के लिए तैयार हो जाएं। अन्यथा अभी से अपने बच्चों को धर्म की तरफ, भगवान की तरफ और एक अच्छे आचरण उनके अंदर डालना आरंभ कर दें। यदि आपके अंदर नहीं है तो पहले अपने अंदर डालें, उसके बाद बच्चों को धर्म के मार्ग पे चलाना अग्रसर कर दें और उनको ऐसी पाठशाला में घुमा कर लेके आएँ जहाँ संस्कार दिए जाते हैं। भगवान के, तीर्थ के, गुरुद्वारे के, मंदिर के, मस्जिद के दर्शन को अवश्य करा के आएँ, ताकि आपको वृद्धाश्रम की शरण में जाना ना पड़े। मेरी नज़र में वो माता पिता भाग्यशाली हैं जिनको उनके पुत्र वधू के द्वारा सुबह प्रातः उठने से पहले बेटी उनके रूम में चली जाती है और उनको उठाया जाता है कि पिताजी, डैडी जी या पापा जी उठ जाइए, आपकी चाय तैयार है। मेरी नज़र में वो माता पिता भाग्यशाली हैं जिनको अपने पुत्र और अपने पुत्र वधू की सेवा का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त हो रहा है, बाकी नहीं। बिल्कुल। तो आने वाला समय आप बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं एक तरीके से उन सभी माता पिताओं को कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें ताकि उनके बच्चे घर में कैटलॉग और ब्रोशर्स लेके ना आए, कि आप अपना मनपसंद का वृद्धाश्रम चुन लीजिए जहाँ पे आपको जाना है, और ताकि मैं अपना पुत्र धर्म निभा सकूं। तो बहुत दुख होता है दोस्तों ये सुनते हुए, ये जानते हुए कि जिन माता पिता ने आपको पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, उस लायक बनाया है कि आज आप अपना जो जीवन है वो इतने अच्छे से निभा पा रहे हैं, और वही बच्चे बड़े होकर माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने के लिए तत्पर रहते हैं। विदेशों में लोग बैठे हैं, माता पिता यहाँ आंसू बहा रहे हैं बच्चे के इंतजार में, बेटे को फुर्सत ही नहीं कि उनसे फ़ोन पे बात कर ले। ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं, यहाँ तक कि उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए भी वो लोग नहीं आते हैं, पड़ोसी उनको शमशान घाट पहुँचाते हैं। एक यहाँ पर ये भी प्रश्न उठता है कि वो स्नेह, वो प्रेम, वो कहाँ चला जाता है इस वक्त में कि जब माता पिता को आपकी वो माता पिता के द्वारा खो दिया जाता है, क्योंकि माता पिता के पास समय ही नहीं होता। वो अपनी लड़ाइयों में इतने उलझे रहते हैं, अपने परिवार की टेंशन, पति पत्नी इतने आपस में लड़ते हैं कि बच्चों को संस्कार देना भूल जाते हैं। माता पिता खुद अपने मुझे समझ नहीं आता जब मेरे पास आते हैं, खुद माता पिता एजिड हैं, 50 ईयर्स ओल्ड हैं, वो खुद आर्गूमेंट करते हैं मेरे सामने बैठ के। जब वो खुद उलझनों में घिरे रहेंगे तो कैसे अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे। संस्कारों की कमी की वजह से इस तरह से होता है, जो कि आज एक आम हो गया इस तरह से।
तो आजकल ये लगातार देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन आप इससे बच सकते हैं। अपने बच्चों को संस्कार ऐसे दें ताकि वो कभी भी आपको वृद्धाश्रम ना छोड़े। कोई ऐसा उपाय है जो माता पिता परेशान रहते हैं, वो कुछ उपाय कर उपाय सकें? सब है, मिलने से होगा। एक बार मिलकर मुलाकात होगा। करें, 30 मिनट मैं लूँगा, सिर्फ 30 मिनट। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से जो डिस्टर्ब वाइब्रेशन से उनको ट्यून करना होता है। टोटल फिजिक्स इसमें काम करती है। उससे क्या होता है, सबसे पहले माता पिता के अंदर सुधार किया जाता है, उनके आपसी झगड़ों को, उनके आपसी क्लेश को ख़त्म किया जाता है। उसके बाद माता पिता में संस्कार जब आ जाते हैं तो अब बच्चे उनको देख करके अपने आप सुधर जाएंगे। जी, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। आप भी आचार्य जी से मिल सकते हैं और जो भी आपकी आस्था, जो भी श्रद्धा, उसके अनुसार आप फीस देकर आचार्य जी से मिल सकते हैं। कोई फीस तय नहीं है जी। तो दिल्ली ऑफिस पर, दिल्ली ऑफिस में आप मिल सकते हैं। जय श्री कृष्णा। और एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहूंगी कि 24 और 25 तारीख को आचार्य जी जमशेदपुर में होंगे, तो आप उनसे वहां पे मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली वाले ऑफिस में भी आप उनसे मिल सकते हैं और जो आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार फीस देकर आप गुरु जी से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। आचार्य जी, आपने अपना कीमती समय दिया और लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप अपनी प्रत्येक समस्या का समाधान ज्योतिषाचार्य विकास कौशिक जी से दिल्ली ऑफिस पर मिलकर प्राप्त करें, शुल्क श्रद्धानुसार। वास्तु विजिट के लिए आप आचार्य जी को आमंत्रित कर सकते हैं। वास्तु दोष निवारण बिना किसी तोड़फोड़ किए। आप आचार्य जी से ज्योतिष भी सीख सकते हैं। मिलने का समय सुबह 11 बजे से 4 बजे तक। हमारा पता है 3383 मिलन प्लाजा, डीवी गुप्ता रोड, करोल बाग पुलिस स्टेशन के नजदीक। संपर्क सूत्र 09818583509, 09958606310, 09210773403। हमारी वेबसाइट है www.astroacharya.com।